हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें हमारे पास है अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड, यानी हमें जैसे चार कंपाउंड का सेट दे रखा, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड मीथेन। सेम हमें तीन नेक्स्ट में दे रखे हैं इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अब इसमें देखिए जैसे ब्रोमो है, इसमें ब्रोमो है, इसमें क्लोरो है और इसमें डाइब्रोमो। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है ये क्वेश्चन हमारे पास किसका है, कौन सी यूनिट का, हेलोअल्केन और हेलोअरीन्स का, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। तो इसमें हम किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करते हैं उसको थोड़ा सा एक बार हम ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेम हेलोजन। अगर कंपाउंड में हमारे पास क्या हो, सेम हेलोजन हो, तो उसमें हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके, नंबर ऑफ कार्बन एटम के। इसका मीनिंग मेरा क्या है यहाँ पे, जैसे CH3Cl है और एक हमारे पास CH3CH2Cl है। तो यहाँ पे दोनों में Cl है, लेकिन एक में एक कार्बन है, एक में दो कार्बन है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, CH3CH2Cl का ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, मिथाइल क्लोराइड के कंपैरिजन में। आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आया होगा। सेकंड, अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, सेम कार्बन एटम, तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हेलोजन, कि जैसे जैसे साइज ऑफ हेलोजन बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे अगर हम बात करें, एक CH3Cl है, एक CH3Br है। तो अब इस केस में देखिए दोनों केसेस में हमारे पास क्या है, कार्बन दोनों में एक एक है, लेकिन एक में Cl है, एक में क्या है, Br। तो अभी हमने क्या देखा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हेलोजन। तो किसका साइज ऑफ हेलोजन क्या होता है, Cl का छोटा होता है Br से, और Br का छोटा होता है किससे, आयोडीन। तो आयोडीन का सबसे ज्यादा बड़ा साइज होता है। तो इसलिए जो CH3Br है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा यहाँ पे। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं क्या, अगर हमारे पास सेम हेलोजन हो, यानी सेम टाइप का हेलोजन हो और सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो जैसे अगर हम बात करें CH3Cl, एक हमारे पास क्या है CH2Cl2, तो आप खुद सोच कर बताइए किसका ज्यादा होगा, CH2Cl2 का ज्यादा होगा इस केस में। तो यानी नंबर ऑफ हेलोजन्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट ये होता है आइसोमेरिक के लिए। आइसोमेरिक का मतलब आप जानते होंगे, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, सेम कार्बन सेम हेलोजन। तो उसमें अगर हम बात करें सेम नंबर ऑफ हेलोजन, यानी सब कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम, सिर्फ किसमें डिफरेंस हो, अरेंजमेंट में। तो उस केस में हमारे पास आइसोमेरिक एल्केन में जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, यानी जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही क्या होगा, कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इन चार पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। ब्रोमोमीथेन, मिथ मीन्स कितने कार्बन होंगे, इसमें एक ही कार्बन होगा, और ब्रोमो यानी एक ही क्या होगा, ब्रोमीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H H और H, तो क्या बन गया ये CH3Br। ब्रोमोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म आप जानते होंगे, तो हमारे पास क्या आता है CHBr3, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा CHBr3। क्लोरोमीथेन, तो इसका आ जाएगा CH3Cl। डाई ब्रोमोमीथेन, तो यानी अब इसमें क्या होंगे, दो हाइड्रोजन और दो ब्रोमीन। अगर यहाँ पे समझे, देखो पहले फर्स्ट में सभी में कार्बन क्या है, एक है, पहली बात क्लियर। दूसरा, फर्स्ट इसमें देखिए अगर नंबर दे दूं मैं यहाँ पे, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, ये चार नंबर, 1 2 3, 1,2,3 एंड 1,4। इन तीन कंपाउंड में हमारे पास ब्रोमीन है, सिर्फ थर्ड में Cl है। तो अगर हम बात करें हमारे पास कौन सा पॉइंट लगेगा इसमें, ये वाला, सभी में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम। तो साइज ऑफ हेलोजन, तो इसका मतलब 1 to 4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, 3 के कंपैरिजन में। एक बात याद आती है, तो यानी जो थर्ड है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो यहाँ पे आंसर भी लिख दे जाते हैं। तो CH3Cl का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। अब 1 to 4 में देखिए, इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, बिल्कुल इसमें एक ब्रोमीन, इसमें 3 ब्रोमीन और इसमें 2 ब्रोमीन। तो अब कौन सा केस आ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ
हैलोजन, दिस वन, सेकंड वन। तो इसमें कितने हैलोजन है? 3। इसमें कितने हैं? 2। और इसमें कितने? 1। तो एक वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा, तो यानी CH3Br। फिर किसका आ जाएगा ज्यादा? CH2Br2। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि इसमें कितने हैलोजन है? 2। उसमें ज्यादा, उससे ज्यादा किसका आ जाएगा? CHBr3। CHBr3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहां से इन चारों पॉइंट से हमने कंक्लूड किया। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग में हम जानते हैं सबसे पहले किसका लिखेंगे? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब फटाफट नेक्स्ट को सोल्व कर लेते हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, तो एक पे आ जाएगा Cl, 1 क्लोरो। आइसोप्रोपाइल आप जानते ही होंगे, तो हमारे पास एक ये C और यहाँ पे C और यहाँ पे आ जाएगा Cl। यहाँ पे बैलेंस इसमें पूरी कर देता हूँ, CH2 CH2 और CH3। यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और CH। 1 क्लोरोप्यूटेन, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl, CH2 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 एंड CH3। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इसमें भी Cl, इसमें भी Cl, इसमें भी Cl, एक चीज कॉमन। तो अब चेक करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें कितने कार्बन एटम? 3। इसमें भी कितने कार्बन एटम? 3। इसमें कितने कार्बन एटम? 4। तो इसका मतलब 1 क्लोरोब्यूटेन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहला रूल हमारे पास। नेक्स्ट, अब इनमें तो भैया क्लोरीन भी सेम है और कार्बन भी सेम है, लेकिन अब देखिए इसमें हमारे पास एक ब्रांचिंग है। इसको स्ट्रक्चर को अगर मैं दोबारा बनाऊं तो ऐसा बना सकते हैं, CH3CH और यहाँ पे आ जाएगा Cl और यहाँ पे CH3। तो ये कौन सा हुआ? आइसोमेरिक का केस हुआ। देखो 3 ही कार्बन इसमें